सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत शुद्ध परमेष्टि भगवान की, विश्वादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, संसार में यद्यपि सुख का स्वरूप एक ही प्रकार का है, जिसे परमार्थ सुख कहते हैं, सच्चा सुख कहते हैं, शाश्वत सुख कहते हैं, जो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा से उत्पन्न होता है, जो अनंत है, कर्मों के नष्ट होने से ही उत्पन्न होता है। किंतु लोक में जो सुख माना जाता है, जिसमें सुख की कल्पना की जाती है, वह लौकिक सुख है। लोक में 16 प्रकार के सुख माने जाते हैं। आप पढ़ते हैं, पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख घर में हो माया, तीजो सुख सुतज्ञाकारी, चौथो सुलक्षण आदि इत्यादि पढ़ते हैं। ये लौकिक सुख भी माने जाते हैं। किन्हीं आचार्यों का, मनीषियों का ये कहना है, जो व्यक्ति लौकिक सुखों से भी विरक्त हो गया, उससे भी ऊपर उठ गया, वही पारमार्थिक सुख की खोज कर सकता है। जो अभी लौकिक सुखों से तृप्त नहीं हुआ, वह परमार्थ के मार्ग को ग्रहण करके भी अपनी दृष्टि लौकिक सुखों पर व लौकिक सुखों के साधनों पर रखेगा। संभव है जिसका उदर पूर्णतः भर गया, वह पुनः भोजन पर दृष्टिपात न करे, दूसरे के भोजन को न छीने। संभव है कि आंख बंद करके शांति से बैठ जाए, उसका मन पुनः बार बार भोजन में न जाए। किंतु जो अतृप्त है, वह तृप्ति के लिए बाह्य वस्तुओं को ग्रहण करने की चेष्टा करेगा, बार बार देखेगा, उनके बारे में कल्पना करेगा, दूसरे उसे ग्रहण करेंगे, ये उसका स्वाद लेगा मन से, और उसे लगेगा ये भी मैं ग्रहण करता तो कितना अच्छा होता, मैंने तो ये भोजन किया, मैंने ये नहीं किया, ये नहीं किया। जो जो मन में वांछा हो सबको पूर्ण करके, और पूर्ण भी अति रूप में, क्योंकि अति में इति होती है। जब तक व्यक्ति नाप तोल करके ग्रहण करता है, तब तक व्यक्ति को पुनः 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 भोगने की इच्छा होती है। जब अति हो जाती है तो वह छोड़ देता है। जिस व्यक्ति को मिठाई खाने की बहुत आदत थी, मिठाई में आसक्ति थी, माना कि कोई भी मिठाई रसगुल्ला खाता है, उसे बहुत अच्छा लगता है, उसे खिलाया, एक खाया, उसकी निगाह फिर भी दूसरे पर, दूसरा खिलाया, फिर निगाह तीसरे पर, तीसरा खिलाया, थोड़ी चौथे पर निगाह की, वो भी खिलाया। वह 4, 5, 6, 7, 8 तक तो बहुत अच्छे से मज़े से खाता रहा। उसके आगे उसने थोड़ा सा बेमन से खाया, किंतु
खाता रहा, 20 खा ली उसने, तब भी उसे ऐसा लगा ठीक है, अब उसमें और भी खाने की इच्छा थी, किंतु उसका पेट भर रहा था। किंतु किसी व्यक्ति ने जबरदस्ती उसका पीछे से गर्दन पकड़ी और अपने उसकी नाक बंद करके मुंह खोला, उसमें डालता गया, खा और खा और खा, उसको 10 बार और उसका मुंह डालते गया। उससे नहीं खाया जा रहा, उल्टी हो रही है, फिर भी वह खिलाया जा रहा है। उल्टी हो गई, वह मूर्छित होकर गिर पड़ा, फिर होश में आया, फिर खिलाया। बेचारा पागल हो गया, कहता है जीवन में मैं रसगुल्ला खाऊंगा ही नहीं। रसगुल्ला देख करके उसे उल्टी आने लगी, विरक्ति हो गई। या कोई व्यक्ति फास्ट फूड खाते हैं, फास्ट फूड खा करके उसे उल्टी होने लगी। अब फास्ट फूड का नाम लेने से उसे गिलानी से होने लगती है। या जमीकंद खाता है, रात्रि भोजन है, कोई ऐसी वस्तु उसने देख ली रात्रि में भोजन में, कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं भूखा रह जाऊंगा, प्राण निकल जाए पर रात्रि में भोजन नहीं करूंगा। उसे विरक्ति हो गई। जब अंतरंग से विरक्ति होती है, वह विरक्ति नियामक होती है, वह व्यक्ति यथार्थ होती है, वह व्यक्ति कार्यकारी होती है, वह व्यक्ति किसी एक नवीनतम उपलब्धि को देने वाली होती है। वह व्यक्ति पर पदार्थों से उसे दूर करके स्वात्म गुण के प्रति, स्वभाव के प्रति उसे ले जाती है। जब तक पर पदार्थों से जीव के मन में वृत्ति नहीं होती है, तब तक स्वात्म द्रव्य में, तब तक स्वस्वभाव में, स्वात्मीय गुणों में उसकी अनुरक्ति नहीं हो पाती। फिर उसका मन ऐसा होता है, पहले थोड़ा इधर झांक लिया, फिर इधर झांक लिया, इधर झांक लिया, उधर झांक लिया। जैसे कोई बैल अपनी नाद में पड़े हुए चारे को भी खाता है, उधर भी मुंह मारता है, इधर भी मारता है। और उसको बहुत ज़्यादा चारा डाल दिया, खूब चारा पड़ा हुआ है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, तो उससे खाया नहीं जा रहा है। और उसे जहाँ देखो चारा ही चारा, जहाँ देखो चारा ही चारा। और चारा देख के पागल हो गया, आंख बंद करके बैठ जाता है योगी की तरह से, और उसे खाने की इच्छा नहीं है। जब नहीं मिल रहा था, जितना चाहिए उसे कम मिल रहा था, तो बार बार इच्छा हो रही थी। मनीषी महोदय कहते हैं कि लौकिक सुख भी बिना पुण्य से नहीं मिलते। जिसने पुण्य के उदय से लौकिक सुखों को भोग लिया है, वे कभी भी च्युत नहीं होते, संयम से च्युत नहीं होते। चक्रवर्ती तीर्थंकर आदि महापुरुषों को कभी संयम से च्युत होते नहीं देखा। किंतु जो हीन पुण्यात्मा जीव कदाचित निर्बल पुण्य के उदय से कहीं विरक्त भी हो गया, तो पुण्य कहीं पुण्य का उदय आकर के एक लौकिक संपत्ति को प्राप्त करता है, तो पुनः पुनः उसके प्रति आसक्त हो जाता है, पुनः पुनः वैराग धुलने लगता है। कई प्रारंभिक साधक संसार शरीर भोगों से जब विरक्त होते हैं तो बहुत वैराग्य आता है, बहुत वैराग्य आता है, और लगता है कि उन्हें आज ही मोक्ष प्राप्त हो जाए, सब कुछ छोड़ देंगे। खाने पीने का त्याग, अन्य भी वस्तुओं का त्याग, भोग उपभोग की सामग्री का त्याग। किंतु जब उन्हें थोड़ी सी प्रतिकूलता हुई और कोई अनुकूलता मिली, तो बस उसमें आसक्त हो जाएंगे, वैराग भाव धुलने लगता है। यहाँ पर मनुष्य विद्वान कहते हैं, यदि पुण्य से आपको प्राप्त हुआ है लौकिक सुख, तो पहले उसे एक बार अच्छे से भोग लो, भोग करके फिर व्रत छोड़ दो। और बिना भोगे छोड़ोगे तो संभावना है बार बार मन होगा। 24 में से 19 तीर्थंकरों ने विषय भोगों को भोग करके पुनः विरक्ति प्राप्त की। 5 तीर्थंकरों ने बिना भोगे विरक्ति को प्राप्त किया, किंतु उन्हें जाति स्मरण आदि से व अवधि ज्ञान से अतीत के भोगों की स्मृति हो आई कि मैंने देव अवस्था में इतने भोग भोगे, राजा महाराजा बना, मैं चक्रवर्ती बना पूर्व में, या अर्धचक्री बना, ऐसे मंडली के राजा बना, इतने इतने भोग भोगे, सागरों पर्यंत देव अवस्था में भोग भोगी, किंतु इनसे कोई तृप्ति नहीं हुई। ये मूर्खता का कार्य है। जब वह जीवंत ज्ञान प्रकट हुआ
तो उससे ऐसी वृत्ति हो गई कि उसके प्रति फिर मन द्वारा किया नहीं। ऐसा लगा ये तो विष तो विषय, ये विषय तो विष हैं। ऐसा लगा ये पर वस्तु तो मेरे लिए दुखद है। ये अंतरंग से ज्ञान हुआ, और जब तक अंतरंग से ज्ञान नहीं होता है तब तक बहिरंग का ज्ञान, शब्द ज्ञान आत्मा का हित करने में पूर्णतः समर्थ नहीं होता। इसलिए अंतरंग का ज्ञान आवश्यक है। लौकिक सुख के बारे में हितोपदेश में लिखा है कि लौकिक सुख कौन कौन से कहलाते हैं। ये 6 लौकिक सुख की बात कही है जिनमें व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, कहता है मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, पर्याप्त है। और यदि ये ज़्यादा मिलेंगे तो छोड़ता, भाई छोड़ो, बस मैंने ये भोग लिया, अब तो मुझे अपना संन्यास लेना है। पहले राजा महाराजा भी संन्यास ले लेते थे, शायद भी भोगों से विरक्त हो जाते थे। अब न भोगों को भोग पाते हैं, शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं कि भोगों को पूर्णतया भोगें। भोगती हैं तो इलीगल रूप से भोगते हैं, काम इंद्रिय के अलावा अन्य इंद्रियों से भोगने की चेष्टा करते हैं, असमय में भोगने की चेष्टा करते हैं, पूर्णतया भोगते नहीं, और भोगने की इच्छा हमेशा रहती है, अतृप्ति हमेशा बनी रहती है। तो लौकिक सुखों की बात यहाँ पर कही है, वे कौन से हैं, ये तो उपदेश के अनुसार यहाँ पर बताते हैं। अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वत्स्य पुत्रोर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन। यहाँ पर उस कथानक ने कहा, हे राजन, ये लोक में जीव के लिए 6 सुख के कारण माने, इनसे लौकिक सुख प्राप्त होता है। ये 6 बातें कौन कौन सी हैं तो बता रही हैं। अर्थागमो, व्यक्ति का पहला जो प्रयास होता है वह अर्थ उपार्जन के लिए होता है। वो ऐसा मानता है मेरे पास धन हो तो धन से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, धन मेरे पास होगा तो सब प्रकार के सुख मिल जाएंगे, पहली उसकी कल्पना ये है। और आज के युग में माता पिता भी अपने पुत्रों को हितकारी शिक्षा न दे करके अर्थ उपार्जन की शिक्षा दे रही हैं, और विद्यार्थियों का भी फोकस केवल एक बन गया है कि मैं अधिक से अधिक धन कैसे कमा सकूं। और धन कमाने के लिए चाहे तन रोगी हो जाए, धन कमाने के लिए चाहे मन दुखी हो जाए, धन कमाने में चाहे स्वजन परिजन छूट जाएं, धन कमाने में उसे चाहे और भी किसी प्रकार लोक व्यवहार में प्रतिकूल कार्य करने पड़े, धन इकट्ठा करने के लिए लोक निंदनीय कार्य करना पड़े, पाप करने पड़े, किंतु पूरा उपयोग धन पर पहुंच गया। इसीलिए जीवन में से सुख शांति चली गई, जीवन में से व्यवहारिकता चली गई, जीवन में से समाज सेवा चली गई, माता पिता के प्रति कर्तव्य की पालना चली गई। केवल एक ही बात, धन चाहिए, धन चाहिए। लोगों की मानसिकता यही है। इस युग में पैसे की माया, दया धर्म सब पैसे में ईमान बिके और इज्जत लुटती पैसे में, बेईमानी और दुराचारी दुष्कर्म छिपे सब पैसे में, ज्ञानी की मत को भ्रष्ट करे, हाँ ऐसी ताकत पैसे में, बिन पैसे घर बार कुटुंब की बात न पूछे कोई, बेपत में तेरे काम न आवे कोई। तो पैसे पर ये अर्थ युग है। कौन सा युग है? अर्थ प्रदान युग है। जब तक जीवन में अर्थ व्यर्थ सिद्ध नहीं होगा, जब तक जीवन में अर्थ की व्यर्थता का ज्ञान नहीं होगा, तब तक जीवन में परमार्थ का मार्ग दृष्टिगोचर नहीं होगा और परमार्थ के मार्ग में सम्यक गति नहीं हो सकेगी। तो यहाँ पर पहले कहा, लोक में अर्थ को सुखकारी माना जाता है। अर्थ पर्याप्त हो जाए तो फिर चाहता है कि शरीर स्वस्थ रहे। अर्थ कमाने के लिए चाहे शरीर कमज़ोर है, रोग हो रहा है, तब भी दिन रात मेहनत कर रहा है, रात भर जग रहा है, ओवर टाइम काम कर रहा है, शक्ति से ज़्यादा कर रहा है, मतलब आरोग्यता। और मूर्ख व्यक्ति ये हैं कौन? जो अर्थ कमाने के लिए परमार्थ को छोड़ रहे हैं,
अर्थ कमाने के लिए अपने स्वार्थ को दांव पर लगा रहे हैं, अर्थ कमाने के लिए अपने संबंधों को तोड़ रही हैं, अर्थ कमाने के लिए पत्नी के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे, अपने बच्चों के प्रति स्नेह वात्सल का ध्यान नहीं रख रही, और भी समाज में अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रही, धर्म के कार्य नहीं कर रही, वे व्यक्ति वास्तव में विद्वानों की दृष्टि में निरे मूर्ख हैं। किंतु लौकिक सुख माना जाता है पहला सुख अर्थागम, धन आए और धन आए और धन आए, आता ही रही आता ही रही, और ऐसा कोई साधन मिल जाए जिससे स्थायी इनकम हो जाए, फिक्स। शरीर से कुछ भी काम ना करना पड़े, कोई मूवमेंट नहीं, बॉडी मूवमेंट ना करे, जिब्या भी नहीं हिलाना पड़े, आँख भी नहीं खोलनी पड़े, और धन आता रहे, पड़े पड़े खाते रहे, शरीर निरोगी रहे। रोग हो जाए तो धन को बस लुटाएं, पर शरीर निरोगी रहना चाहिए। जितना लेना है डॉक्टर से कहो तो ले जा भाई, पर शरीर मेरा निरोगी रख। चाहे मैं एसी में रहूं चाहे देसी में रहूं, कैसे भी रहूं, जो भी खिलाना है खिला, और शरीर निरोगी रहे। दूसरा सुख मेरा शरीर का सुख है। तीसरा सुख धन प्राप्त कर लिया, शरीर निरोगी है, इंद्रियां व्यवस्थित हैं, फिर क्या चाहता है शरीर, इंद्रियां क्या चाहती हैं, प्रिया च भार्या, स्त्री प्राप्त हो जाए जिसके साथ में विषयों का सेवन कर सकूं, और वह भी ऐसी नहीं कि मुझ पर भी ऑर्डर चलाती रहे, वह प्रिया हो जो मुझे प्यार करे, अपने प्राणों से ज़्यादा मुझे प्यार करे, ऐसी प्रिया प्राप्त हो जाए, बस सब कुछ मिल गया। अब क्या चाहिए? स्वर्ग के देवों को भी ऐसी प्रिया न मिली, ऐसी प्रिया मिल जाए, बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी हो, रूपवान हो, मन से भी अच्छी हो, मेरा खूब ध्यान रखे, वह तीसरा सुख मिल गया। चौथा, वो प्रिया जो हो प्रिय बादनी भी हो, यदि कटु शब्द बोलने वाली है, वह कलत्र उल्टा है, तो वह सुख दुख में बदल जाएगा। समझो खीर में कंकड़ आ गया, या हलवे में ऐसा लगता है कोई काली मिर्च आ गई, तो वो तो गलत हो गया। इसलिए अगला सुख, चौथा सुख कह रही हैं कि स्त्री प्रिय बादनी हो, और पांचवा लौकिक सुख बता रही हैं वत्स्य पुत्रो, शादी करने पर पुत्र संतान भी हो, किंतु वत्स्य वह मेरे बस में रहे, मेरी निगाह को देख करके काम करे, मुझे शब्द भी न कहना पड़े, इशारा भी न करना पड़े, बस मेरी आँखों को देख करके सहम जाए। आज्ञाकारी तो एक छोटी बात है, बस निगाह के बस में, आज्ञा तो मुँह से देनी पड़ेगी, किंतु निगाह से समझ जाए क्या करना है। ऐसा पुत्र हो, एक नहीं अनेक पुत्र हों, हाथ जोड़ के खड़े हैं सेवक की तरह से, किंकर की तरह से खड़े हैं, ऐसे पुत्र हों, अनेक हों, और वे कमा करके लाएं, मेरी सेवा करें, मैं चैन से बैठ के खाऊं, तो सुख मिल गया बस। और क्या है? और क्या हो? छठवां सुख बता रहे हैं अर्थ कदीच विद्या, मेरे पास मेरे प्रत्येक प्रयोजन को सिद्ध करने वाली विद्या हो। मेरा मन हुआ आकाश में गमन करना है, वो विद्या आ जाए। मेरा मन हुआ मैं जल पे गमन करूं, वो विद्या प्राप्त हो जाए। मेरा मन हुआ पृथ्वी में पेश कर जाऊं, कहीं से चला जाऊं। मेरा मन हुआ मैं सबको देख लूं, जान लूं। ऐसी विद्या हो जो कुछ मेरी मन में आई प्रत्येक प्रयोजन को सिद्ध कर सके, ऐसी विद्या मुझे प्राप्त हो जाए। रूप बदलने वाली विद्या, एक रूप बनाऊं अनेक रूप बनाऊं, कुछ भी कर सकूं विद्या के बल से, ऐसी विद्या प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हितोपदेश में कहा, हे राजन षड जीव लोकस सुखान राजन, हे राजन मनुष्य लोक में, जीव लोक में ये 6 सुख माने जाते हैं, ये लौकिक सुख हैं, किंतु वास्तव में ये परमार्थ सुख नहीं है। इन सुखों को भोगते 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 जीव जब उससे अति तृप्त हो जाता है, तृप्त नहीं अति तृप्त, तो विरक्त हो जाता है। भोग भूमि में पल्यों तक भोग भोगता है, कुछ नहीं करना पड़ता। स्वर्गों के देव जो भवनवासी बाड़वंत जोशी देव, उनके पास इतने सुख नहीं है, पर स्वर्गों के देव सागरों की जहाँ आयु है, तो वह भोगों को भोगते भोगते ये आयु पूर्ण नहीं हो रही, क्या करें, कैसे इनको छोड़ें, छोड़ नहीं सकते। फिर उसे छोड़ करके ही चाहते ही हम शांति से बैठें बस।
स्त्री संबंधी सुख नहीं चाहिए, बस रत्नों के महल में शांति से बैठे, कुछ नहीं, न गर्मी सर्दी वर्षा, कोई शरीर में कष्ट नहीं, नींद नहीं, कुछ नहीं, तो है मंदिर बन गए। 9 ग्रीवेक 9 अंदिश 5 अनुत्तर में पहुंच गए, वहाँ भी सागर पर्यंत। और सागर भी कितनी, एक ही सागर असंख्यात असंख्यात वर्ष का है, वह एक आयु पूर्ण नहीं हो रही है। वहाँ से तृप्त होकर के वहाँ से आने वाले हेमेंद्र भी अल्प भव लेकर के सवा सिद्धि के अगले भव से अनुत्तम मानव के 2 भव लेकर के नीचे वाले और कुछ भव लेकर के वे मोक्ष को प्राप्त कर लेते। स्वर्गवासी देव भी जल्दी मोक्ष प्राप्त करते हैं, वहाँ से आकर के भी कई तीर्थंकर बन करके मोक्ष गए। किंतु भवनवासी बाड़मेर जोशी में से आकर के यहाँ मनुष्य लोक में पैदा होने वाला कोई तीर्थंकर नहीं बना, वहाँ से आकर के आने वाले कोई चक्रवर्ती आदि नहीं बने। तो महान भाव, या फिर दुखों से संतप्त होकर के भी तीर्थंकर बन करके मोक्ष आ सकते। पहले तीर्थंकर को बंद कर लिया हो, और उसके पहले यदि कोई पाप कर्म में अनुरक्ति रही हो, जिससे नरकायु बांध ली थी, तो नरक से निकल करके पुनः मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर ये लौकिक 6 सुखों की बात कही। महान भाव, ये हमारी आत्मा के स्वभाव नहीं है। हे राजन, इन सुखों से विरक्त होकर के आत्म सुख की खोज करो। इन सुखों को जाने बिना, इन सुखों को भोग करके त्यागे बिना परमार्थ सुख की प्राप्ति असंभव है। अतः आप सभी भव्य जीव परमार्थ सुख की गवेषणा करें, उसका अन्वेषण करें और उसे ही अपनी आत्मा में खोजें। बाहर वह नहीं मिलेगा, परमार्थ सुख आत्मा में मिलेगा। और प्रत्येक आत्मा में आपके समस्त स्वभाव, समस्त गुण विद्यमान हैं। अतः आत्मा में खोजो, बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। बाहर खोजना भी मूर्खता है, अज्ञानता है। अतः अपनी आत्मा में खोजने का सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए। यही परमार्थ का शाश्वत मार्ग था, यही परमार्थ का शाश्वत मार्ग है, और यही परमार्थ का शाश्वत मार्ग रहेगा। आपके प्रति हम भावना भाते हैं, वो शाश्वत सुख के मार्ग के पथ का आप बने, शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की।